आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जब एक कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर निर्भर करे, जब एक कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर निर्भर करे तो उसे हम शर्त सूचक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। व्हेन हैपनिंग ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्टर, व्हेन हैपनिंग ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्टर, इट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। जैसे आइए एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे आप बच्चे को बोलते हैं घर में, अगर आज तुम पढ़ते हो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। बोलते हैं अगर आज तुम पढ़ते हो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। तो यही कंडीशनल सेंटेंस हुआ। एक कार्य का होना दूसरे कार्य पे निर्भर कर रहा है। अगर नहीं पढ़ेगा टॉफ़ी नहीं मिलेगा, टॉफ़ी मिलेगा क्यों? क्योंकि पढ़ेगा। ठीक है, तो आइए सेंटेंस एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वह पिघलता है। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वह पिघलता है। तो कैसे पिघला? इट मेल्ट्स। कैसे पिघला? जब गर्म किए तब ना। क्या मैंने बताया था? जब एक कार्य का होना किसी अन्य कार्य पर निर्भर करे तो हम कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। तो देखिए अब सीखते हैं। ये होता है मेरा कंडीशनल क्लॉज कर दे या इफ क्लॉज कर दे। इफ क्लॉज, ज्यादातर इफ क्लॉज ही इस यूज होता है। एंड ये हुआ मेरा मेन क्लॉज। इफ क्लॉज रीजन बताता है, मेन क्लॉज रिजल्ट बताता है। नोट कर लीजिएगा। इफ क्लॉज रीजन बताएगा, इफ यू हीट टाइट, अगर तुम बर्फ गर्म करते हो, इफ क्लॉज। एंड मेन क्लॉज रिजल्ट बताएगा, इट मेल्ट्स, वह पिघलता है। ठीक है, इफ क्लॉज रीजन बताएगा, मेन क्लॉज रिजल्ट बताएगा। अब आपसे कोई पूछा कंडीशनल सेंटेंस क्यों बनाया जाता है, आपसे कोई पूछा कंडीशनल सेंटेंस क्यों बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये जनरली एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? इमेजिनरी सिचुएशन या पॉसिबल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन या पॉसिबल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इफ क्लॉज में सिर्फ इफ ही नहीं आता है, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि इफ क्लॉज में, इसलिए यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज कर देते हैं इसको, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज जान लेते हैं क्या क्या। ये सब वर्ड है ना छोटा सा, इसका मीन होता है यदि अगर। तो इसको इसके सिनोनिम में तो बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, तो वो भी कंडीशनल सेंटेंस ही, कंडीशनल क्लॉज ही हो गए। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज जान लेते हैं क्या क्या होता है। इफ, एज दो, अनटिल, अनलेस। याद कर लीजिए, इफ, एज दो, अनटिल, अनलेस। इन केस, सपोज, बट फॉर, वुड डेट, ओ डेट, ओ फॉर, या एज सून एज, नो सूनर देन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। देखिए, पहले तो इफ क्लॉज आएगा एंड ये रीजन बताएगा। ठीक है, इसके बाद यहां कोमा लगेगा, फिर मेन क्लॉज। कंडीशनल का यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसका एक और है। देखिए, मेन क्लॉज बगैर कोमा के इफ क्लॉज, मेन क्लॉज बगैर कोमा के इफ क्लॉज, यहां पे आपको कोमा नहीं देना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। हाँ जी, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप होते हैं। होते तो 5 हैं लेकिन 4 टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या होगा? जीरो कंडीशनल। दूसरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके बारे में सीक्वेंस वाइज विस्तारित रूप से बात की जाएगी। तो आइए देखते हैं जीरो कंडीशनल से। पहला है जीरो कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीच में कोमा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो जान गए, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ आएगा तो कोमा नहीं होगा, फिर इफ क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं क्यों इसका यूज होता है। देखिए, इट टॉक्स अबाउट द थिंग्स डेट आर ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य की ही बात करेगी। लेकिन एक और उसका होगा, जब किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, इंस्ट्रक्शन किसी को देना है या इंफॉर्मेशन देना हो, तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का आप यूज करिएगा। ठीक है,
इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये जो है जीरो कंडीशनल 100% कार्य होगा ही, वो कार्य होगा ही, 100% कार्य होगा ही, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए ये है 5 एग्जाम्पल्स, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो जीरो, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इट फ्रीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो जीरो इट फ्रीज। देखिए मैंने क्या बताया था, कार्य 100% होगा, टेम्परेचर जीरो के नीचे जाएगा तो सब चीज बर्फ बनेगा ही, और कुछ ऑप्शन है उसमें, और कुछ ऑप्शन है, बर्फ सब बनेगा ही। तो इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर। इफ यू प्रेस द बटन द डोरबेल रिंग्स, अगर आप डोरबेल को बटन को प्रेस करते हैं तो वो बजता है। अब खड़ा हो वो आपका सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप जनरली प्रेस करते हैं तो डोरबेल बजता है, 100% बजेगा ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर। इफ ही कॉल्स टेल हिम टू वेट, ये भी इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये 100% नहीं है, फिर भी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। इफ ही कॉल्स, अगर वो कॉल करता है तो उसे रुकने के लिए बोलो, ठीक है। इफ यू रीच होम गिव मी ए कॉल, अगर तुम घर पहुंचते हो तो मुझे एक कॉल करो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं जीरो कंडीशनल में। देखिए व्हेन आई मेक अ सिली मिस्टेक, जब मैं एक बेवकूफ़ी बड़ा गलती करता हूं तो मैं हंस देता हूं, ठीक है। जनरल ट्रूथ है, उसका एक्शन है, वो हंसेगा ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफ है ना, तो कंडीशनल क्लॉज जितना लिखा है सेंटेंस वर्ड जितना, वो यहाँ पे आ सकता है। देखिए यहाँ पे व्हेन भी आ सकता है, इन केस भी आ सकता है, तो उसका आप हिंदी करके इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं टाइप 1 की। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट इधर आए तो बिना कोमा के इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब आइए ये क्यों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये जनरली पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है, ये जनरली पॉसिबल सिचुएशन की ही बात करता है एंड उसके रिजल्ट की, ठीक है। तो ये कार्य जो होगा वो जनरली 50% होगा, ठीक है, 100% नहीं होगा। 100% होगा तो इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर 50% होगा या नहीं भी होगा तो इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे जी। आइए ये कुछ एग्जांपल हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इफ ही कम्स टू पटना ही विल मीट यू, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर उसका मन करेगा तो मिलेगा, मन नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, अर्थात 50% ही काम होगा, 50% ही काम होगा, ठीक है। इफ ही प्रोक्रेस्टिनेट्स, इसका मीन्स होता है डिले करना, ठीक है, इसका हिंदी होता है डिले करना। इफ ही प्रोक्रेस्टिनेट्स ही विल मिस द फ्लाइट, तो यहाँ पे भी 50% ही है, क्योंकि फ्लाइट भी लेट हो सकता है तो पकड़ा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब कार्य सिर्फ 50% हो तो हम टाइप 1 का यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट की ओर। इफ ही प्रोक्रेस्टिनेट्स देन ही विल मिस द फ्लाइट। देखिए कंडीशनल सेंटेंस होगा ना तो उसमें देन का यूज नहीं होता है, पेपर में देखिएगा, लेकिन आपको रिटन में देन का यूज नहीं करना है। स्पोकन में बोल देते हैं क्योंकि आप कोमा को तो नहीं बोलिएगा ना, तो इसलिए हम देन का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको रिटन में रहे तो इसमें ईयर बताना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, सही है सेंटेंस। आइए नेक्स्ट की ओर। इफ ही विल प्रोक्रेस्टिनेट्स ही विल मिस द फ्लाइट। देखिए कंडीशनल क्लाउज है, इफ क्लाउज में सेल विल का यूज नहीं होता है, इफ क्लाउज में सेल विल का यूज नहीं करिए, ठीक है। तो यहां पे इसको हटाइए, ही विल, अब सेंटेंस सही है। देखिए इफ यू स्टडी हार्डली शायद ही, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इसको हर समय याद रखना है, ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो पढ़ने में तो यू विल पास द एग्जाम, पास करोगे। अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कैसा क्वेश्चन आया, ठीक है।
तो पास नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। देखिए आई वॉन्ट कम, विल नॉट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आई वॉन्ट कम इन केस इट विल रेन। तो आपको क्या सिखाया गया अभी, कंडीशनल क्लॉज में शैल विल का यूज नहीं करे एंड देन का यूज नहीं करे, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे विल नहीं दीजिएगा। अब देखिए इट, तो यहाँ पे B5 तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब आइए टाइप 2 की बात। देखिए टाइप 2 में इफ पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट इंडेफिनिट में V2 भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है, एंड प्रेजेंट कंडीशनल ये सब मॉडल प्लस V1, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। एंड अब जानते हैं क्यों इसका हम यूज करते हैं। इसका यूज होता है ना, जो इमेजिनरी सिचुएशन एंड उसके रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए टाइप 2 का यूज होता है, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन एंड उसके रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए टाइप 2 का यूज होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए एंड नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इफ आई वर किंग, इफ सब्जेक्ट वर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1, इफ सब्जेक्ट वर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सही है। देखिए अगर मैं किंग होता तो मैं उन लोगों की मदद करता। किंग है नहीं ना है, मदद करेगा नहीं करेगा, तो इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा है जो हुआ ही नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इफ आई वर हिम, याद रखने वाली बात है इफ सब्जेक्ट वर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है। तो इसको काट के हम ही कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। इफ सब्जेक्ट वर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड गिव अप स्मोकिंग। देखिए इफ आई वर ही, तो क्या यहाँ पे ही हो सकता है? सोचिए, नहीं हो सकता। देखिए इफ आई वर ही वुड, अगर मैं वह होता, मैं वह होता तो वह छोड़ देता, क्या मैं छोड़ देता। अगर मैं वह होता तो मैं छोड़ देता स्मोकिंग करना, ना कि ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ आई हैड सम चॉकलेट आई वुड गिव इट टू यू। तो ये हुआ मेरा खाने के सेंस में हैव का पास्ट, ही हैड, ठीक है। तो इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1 ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं गिव इट टू यू। देखिए गिव समवन समथिंग, गिव समथिंग टू समवन, याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसका। गिव के बाद क्या होता है, गिव समवन समथिंग, गिव समथिंग टू समवन। तो गिव समथिंग टू प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म समवन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ आई वॉज PM, आई वॉज, इफ सब्जेक्ट वर्ड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ड करिए अगर मैं PM होता तो आई वुड बैन ऑल लिकर कंपनीज। ये दारू के सेंस में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सही है। क्या वो PM है? नहीं है। क्या वो बैन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिचुएशन जो कभी घटित ही नहीं हुआ हो, इसके लिए हम टाइप 2 का यूज करते हैं। देखिए वर्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट, आई वुड बैन लिकर, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। अब आइए नेक्स्ट की ओर। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1 ऑब्जेक्ट, सही है। स्ट्रक्चर तो सही है। क्या वो लॉटरी जीता? नहीं जीता। क्या वो गाड़ी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये कार्य जो होता है टाइप 2 का 1% के रिलेटेड होता है या 0% ही होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए टाइप 3 सीखते हैं एंड लास्ट। आइए टाइप 3 की बात करते हैं। तो इसका यूज क्यों होता है? देखिए एन इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन, दे हैपेंड इन पास्ट सो वी कांट अल्टर देम। अल्टर का हिंदी होता है बदल सकना। एक ऐसा इम्पॉसिबल सिचुएशन जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, एंड उसको बदला भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं।
हाँ जी, आइए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, तो आगे क्या होगा, सब्जेक्ट वुड कुड शुड जो भी हो, यहाँ पे कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हैव V1, फिर हैव के बाद V3 आता है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है। अब इसका हिंदी देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बोले होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। क्या बोला, नहीं बोला। क्या मदद किया, नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1 ऑब्जेक्ट। इसके अंतर को जानने के लिए आप एडवांस लेवल इसकी वीडियो के आगे मिलेगा, ठीक है, दोनों में अंतर जानने के लिए। देखिए, हैड यू टोल्ड मी, हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, सेंटेंस आगे क्या होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इसी का इन्वर्जन करके ऐसे बन सकता है, ठीक है। अब आइए, इफ़ यू हैड डन योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क किए होते, इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, आगे का स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट वुड हैव V3, ठीक है। इफ यू हैड ट्रेंड योर डॉग मोर, अगर तुम अपने डॉग को और अच्छे से तैयार किए होते, क्या तैयार किया, नहीं ना किया, तो यू वुडंट हैव लॉस्ट देम, तो उसे तुम खो नहीं सकते थे। तो ये जब सेंटेंस रहे, इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट हैव V3 ऑब्जेक्ट, इसको याद ही कर ले, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर, इसी का इन्वर्जन कर दिया है, हैड यू ट्रेंड योर डॉग मोर, यू वुडंट हैव लॉस्ट देम। तो कोई एरर नहीं है, स्ट्रक्चर 2 है, उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अब आइए मिसलेनियस में, मिसलेनियस का पहले स्पेलिंग देख लेते हैं। मिस सेल आनी OS, आपको याद करने का ट्रिक, मिस सेल आनी OS, ठीक है। अब आइए पहला रूल देखते हैं क्या होता है। अगर मेन क्लाउज में, अगर कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लाउज में वुड हैव V3 का यूज हो, अगर कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लाउज में जो कि रिजल्ट बताता है, ठीक है, उसमें वुड हैव V3 का यूज हो, और इफ क्लाउज में एक कोई मेन वर्ब हो, ठीक है, इफ क्लाउज में कोई एक मेन वर्ब हो, तो हम वुड हैव V3 को नहीं बदलेंगे, इफ क्लाउज में चेंज करेंगे, उसको हैड V3 कर देंगे, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। इफ आई हैड ए कार्ड, आई वुड हैव गिफ्टेड इट टू यू, तो इफ क्लाउज में देखना है कि मेन वर्ब है या नहीं है, तो ये हैड, यहाँ पे वर्ब तो एक ही है, तो ये मेरा होता है ऑर्डिनरी वर्ब कर दे या रेगुलर वर्ब कर दे, ये कभी मेन वर्ब की कार्ड नहीं करता है, ठीक है। तो इफ क्लाउज में तो मेन वर्ब है नहीं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ कार्य होता तो इसको हम माइट हैव V3 को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अब तो हमें इसको काटना पड़ेगा। इफ सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड शुड माइट V1 ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए नेक्स्ट की ओर। इफ यू बाउट दिस, इफ यू बाउट दिस, दिस कुड हैव लॉस्ट। देखिए, ये हुआ मेरा मेन वर्ड, इसमें तो कुछ है ना, कुछ कार्य हो रहा है, तो इसको हमें इसको चेंज नहीं करना है, वुड हैव V3 को हमें चेंज नहीं करना है, चेंज करना है इसको परफेक्ट बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड, सिंपल सा रूल है, उसको देख लीजिएगा तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे रूल की बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, एज इफ एज दो के बाद पास्ट इंडेफिनिट, वो भी सब्जेक्टिव मूड का होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस से पता चलेगा कि प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, उसने मुझे डांटा मानो, इसका हिंदी होता है मानो, मानो कि वो मेरा बाप, ठीक है। तो ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदी क्या हो गया, मानो, मानो कि वो आंसर जानता था, ठीक है।
हिज ओल्डर ब्रदर ट्रीट्स हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। एज इफ, ये भी मानो कि ही वेयर अ चाइल्ड, ठीक है। हाँ जी, आइए तीसरे रूल की ओर। बट फॉर या एक्सेप्ट फॉर, इसका हिंदी होता है के बिना, ठीक है। बट फॉर या एक्सेप्ट फॉर नाउन, नाउन प्रोनाउन वुड हैव V3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। बट फॉर द एक्सेसिव ह्यूमिडिटी इट माइट हैव बीन अ प्लीजेंट डे, बट फॉर द एक्सेसिव ह्यूमिडिटी इट माइट हैव बीन अ प्लीजेंट डे। देखिए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी के बिना यह एक अच्छा दिन, प्लीजेंट डे हो सकता था, लेकिन एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है, प्लीजेंट डे है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नेक्स्ट जो इसके पार्ट में होता है उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है, ठीक है, जो कार्य हुआ ही नहीं। आइए नेक्स्ट की ओर देखिए। बट फॉर हिज हेल्प, उसके मदद के बिना मैं फेल हो जाता। उसने मदद किया, हाँ किया, वो फेल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बट फॉर योर टाइमली वार्निंग, तुम्हारे टाइमली वार्निंग के बिना मैं मारा जा सकता था, आई वुड हैव बीन मर्डर्ड। बट फॉर योर टाइमली वार्निंग आई वुड हैव बीन मर्डर्ड, तुम्हारे टाइमली वार्निंग के बिना मैं मारा जा सकता था। तो क्या टाइमली वार्निंग दिया, हाँ दिया, क्या हुआ, मरा नहीं मरा, ठीक है। सारा कंफ्यूजन क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं पसंद आए तो जहाँ नहीं पसंद आया उसको टैग करिए एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।